हाँ जी, तो बेटा हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी पटाखों से होने वाले प्रदूषण के बारे में और किस तरह से वो हमारे स्वास्थ्य के लिए और एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक होते हैं। फिर हमने बात की थी कि उसका प्रभाव मानवों पर क्या पड़ता है, हेल्थ के लिए प्रॉब्लम और भी कई प्रकार की समस्याएं उनसे पैदा होती हैं। तो बच्चों, आप आने वाली जो पीढ़ियां हैं वे सभी अगर इस बात के लिए प्रण करें कि हम क्रैकर्स नहीं चलाएंगे तो इससे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ह्यूमंस के अलावा यानी मानवों के अलावा भी जो जानवर हैं उनको भी पटाखों से और उससे होने वाले प्रदूषण से परेशानी होती है। तो बच्चों, अब बात करते हैं हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमें गंदगी दिखाई दे रही है। इसी प्रकार की गंदगी हमें अपने आसपास माहौल में दिखाई देती रहती है। नदियाँ नाले बहुत ज़्यादा गंदे हैं, लोग उनमें अलग अलग तरह के कचरे फेंकते रहते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आस्था के नाम पर या पूजा के नाम पर लोग बड़ी बड़ी मूर्तियों को नदियों में बहा देते हैं, जिससे कि नदियों का जो पानी है वो इन हानिकारक रंगों के कारण प्रदूषित हो जाता है। और भी अन्य कारण हैं जिस तरह से हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमारी कॉलोनियों से या फिर फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो प्रदूषित पानी होता है उससे भी हमारे आसपास नदियों के जो जल को प्रदूषित किया जाता है। नदी प्रदूषण से या फिर कहें कि जल प्रदूषण से जो जल में रहने वाले जीव होते हैं वो बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि केवल नदी प्रदूषण ही नहीं, हम अपने पर्यावरण को और भी कई तरीक़ों से प्रदूषित कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाहनों से और फैक्ट्रियों से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। यहाँ देखिए कि जो पृथ्वी है उसको हम कितने तरीक़ों से परेशानी में डाल रहे हैं और इससे हम अपने आप को ही परेशानी में डाल रहे हैं अगर देखा जाए तो। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि जिस धरती को हम अपनी धरती माँ कहते हैं उसी को ही हम दिन पर दिन बीमार और प्रदूषित करते जा रहे हैं। अब बच्चों, यदि हमने ही नुकसान किया है तो उसकी भरपाई भी हम ही करेंगे। और इस प्रदूषण को या इस पर्यावरण को हम सुरक्षित कर सकते हैं और प्रदूषण को हटा सकते हैं कैसे? अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ों को लगाकर, ठीक है। जब हम और हाँ, दूसरा तरीका ये है कि हम जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं उसको हम ना यूज़ करें, क्योंकि प्लास्टिक का इस्तेमाल भी हमारे आसपास के वातावरण को, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो आइए बच्चों, ये तो हुई प्रदूषण की बात। तो हम इसको किस प्रकार से बचा सकते हैं और भी जो उपाय हैं वो आपको सुझाने हैं या आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है कि आप लोग अपने स्तर पर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने या प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अपने आस पड़ोस और मित्रों के साथ बातचीत करके एक योजना तैयार कर लिखिए। जैसा कि हमने पहले वाली जो वीडियो है उसमें देखा कि ये जो कार्यपत्रक है ये रचनात्मक लेखन पर आधारित है। तो अब आपको एक और लेखन करना है अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं ये बताते हुए आपको एक अनुच्छेद या कहीं पैराग्राफ लिखना है अपने शब्दों में, अपनी समझ के अनुसार। इसके लिए आप अपने आस पड़ोस और मित्रों की भी सहायता ले सकते हैं। ओके बच्चों।